बिहार से जो भी निकला है, सूरत गया, दिल्ली गया, मुंबई गया, उसके बचपन में एक टॉफी जरूर थी, नीले और लाल रैपर में, नारियल की मीठी ठंडी सुगंध। पापा जब बाजार से लौटते थे तो घर में एक सवाल जरूर होता था, मॉर्टन लाए? ये सिर्फ कैंडी नहीं थी, ये बिहार के एक पूरे इंडस्ट्रियल ड्रीम का हिस्सा थी। एक ऐसा ड्रीम जो कभी पूरा नहीं हुआ। लेकिन आज मारहव्वरा में वो फैक्ट्री है सिर्फ नाम के लिए। टूटी दीवारें, जंग खाई गेट्स, स्क्रैप डीलर्स जो बचा खुचा मेटल उठा ले गए। मॉर्टन को मार्केट ने नहीं मारा, उसे उन्होंने मारा जो इसके मालिक थे और जिन्हें बिहार की कोई परवाह नहीं थी। ये 1904 की बात है। सारण जिले का एक छोटा सा शहर मारहव्वरा। यहाँ बिहार की पहली शुगर मिल खुलती है, कानपुर शुगर वर्क्स। आसपास के गांव के किसान गन्ना उगाने लगते हैं। एक मिल, 20,000 से ज्यादा फार्मिंग फैमिलीज, एक पूरा इंतजाम जमीन से जुड़ा, लोगों से जुड़ा। फिर 1929 में एक ब्रिटिश कंपनी आती है, C&E मॉर्टन। ये वही कंपनी है जिसने वर्ल्ड वॉर 1 में ब्रिटिश फोर्सेस को रेशन सप्लाई किए थे, जिसने शैकल्टन के अंटार्कटिक एक्सपीडिशन को प्रोविजंस भेजे थे, दुनिया के आखिरी कोने तक कैंड फूड और टॉफीज। और उसी कंपनी ने मारहव्वरा को चूज किया। क्यों? क्योंकि शुगर मिल पहले से थी, रॉ मटेरियल तैयार था, बस फैक्ट्री लगाओ। उन्होंने सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं लगाई, उन्होंने एक पूरा इंडस्ट्रियल डिजाइन खड़ा किया। 4 फैक्ट्रियां, एक कैंपस, 1500 एकड़। कानपुर शुगर वर्क्स, गन्ने से चीनी। C&E मॉर्टन, चीनी से टॉफी, चॉकलेट्स, मिल्क स्वीट्स। सारण डिस्टिलरी, मोलासेस से शराब। सारण इंजीनियरिंग वर्क्स, सबकी मशीन्स, रिपेयर, स्पेयर पार्ट्स। एक के आउटपुट से दूसरे का इनपुट। बिहार का सबसे सेल्फ सफिशिएंट इंडस्ट्रियल क्लस्टर। 1951 के सारण गैजेटियर में दर्ज है 2,500 वर्कर्स सीधे एम्प्लॉयड और बाहर 20,000 से ज्यादा फार्मिंग फैमिलीज। मॉर्टन की टॉफी सिर्फ बिहारी बच्चों तक नहीं पहुंचती थी, इंडियन आर्मी को सप्लाई होती थी, एयर इंडिया को सप्लाई होती थी। सियाचिन के जवान जो टॉफी खाते थे वही तुम्हारे पापा बाजार से लाते थे। ये इंडस्ट्रियल इंडिया का एक बेहतरीन एग्जाम्पल था। ब्रिटिश टेक्नोलॉजी, बिहार की जमीन, इंडियन हैंड्स। ये एक पूरी जनरेशन की आइडेंटिटी थी, जिसके काम था घर पर, जिसके बच्चों को जाना नहीं पड़ता था। लेकिन फिर 1976 दिल्ली में एक ऑफिस में एक पेपर साइन हुआ। C&E मॉर्टन इंडिया लिमिटेड का मर्जर हो गया अपर गैंजेस शुगर एंड इंडस्ट्रीज के साथ, बिरला ग्रुप। अब मॉर्टन बिरला के लेजर पर एक लाइन था, कन्फेक्शनरी यूनिट, मारहव्वरा, बिहार, नॉन कोर एसेट। बिरला की दुनिया यूपी में थी, शुगर में थी। बिहार का टॉफी प्लांट उनके लिए प्रायोरिटी नहीं था। कोई नया इन्वेस्टमेंट नहीं आया, मशीन्स नहीं बदली, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपैंड नहीं हुई। 1985-86 के बाद मॉर्टन की टॉफीज बाजार से धीरे धीरे गायब होने लगी। वो दुकानदार जो पहले ऑर्डर करते थे, अब उनके पास नए ऑप्शंस थे। और फिर 1994 में एक और ट्रांसफर, एसेट्स चले गए औध शुगर मिल्स को, यूपी की एक और शुगर कंपनी। अब फैक्ट्री का मालिक बैठा था 500 किलोमीटर दूर। बिहार उसकी प्रायोरिटी नहीं थी, बिहार उसकी प्रॉब्लम थी। सोचिए, जब कोई आपकी विरासत खरीदे लेकिन उसकी परवाह ना करे तो वो उसे चुराता नहीं, वो बस उसे मरने देता है। मॉर्टन के साथ यही हुआ। 1929 से 1976 तक एक ब्रिटिश ब्रांड ने बिहार में रूट्स जमाए। 1976 से 2000 तक सक्सेसिव इंडियन ओनर्स ने उन रूट्स को सूखने दिया। 1991 भारत के बाकी हिस्से के लिए लिबरलाइजेशन का साल। कैडबरी आई, पेप्सी आई, कंपटीशन खुला। लेकिन बिहार के लिए 1991 कुछ और था। उन दिनों बिहार की ग्रोथ रेट थी 3.19%, पूरे इंडिया की थी 7.25%। बिहार में पर कैपिटा इनकम बढ़ रही थी 0.12%, इंडिया में बढ़ रही थी 4% से ऊपर। ये रिसेशन नहीं था, ये सिस्टेमिक कोलैप्स था। बिजनेसमैन बिहार छोड़ रहे थे, ऑर्गेनाइज्ड किडनैपिंग के केसेस बढ़ रहे थे। जो कैपिटल बचा था वो यूपी जा रहा था, महाराष्ट्र जा रहा था। और मारहव्वरा में मॉर्टन के वर्कर्स घटकर 1200 रह गए थे 2,500 से। उसी फैक्ट्री में, उसी छत के नीचे ऑफिसर्स को मिलते थे 5,000 रुपए, वर्कर्स को मिलते थे 2,500। दुगना। एक ही फैक्ट्री, 2 अलग जिंदगियां। स्ट्राइक हुई, प्रोडक्शन रुकी, मैनेजमेंट औध शुगर मिल से आई 500 किलोमीटर से। बिहार सरकार ने एक मीडिएशन मीटिंग नहीं बुलाई, कोई पैकेज नहीं, कोई इंटरवेंशन नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं। 1997-98 में कानपुर शुगर मिल्स बंद हुई। 20,000 फार्मिंग फैमिलीज के पास गन्ना था और कोई मिल नहीं। 2000 तक मॉर्टन बंद, डिस्टिलरी बंद, इंजीनियरिंग वर्क्स बंद। मारहव्वरा, जो एक इंडस्ट्रियल मॉडल था, एक ग्रेवलैंड बन गया। यहाँ एक सवाल पूछना जरूरी है,
पार्ले जी 1939 में शुरू हुई, मॉर्टन इंडिया में 1929 में, 10 साल पहले। दोनों प्री इंडिपेंडेंस ब्रांड्स थी, दोनों के पास इंस्टीट्यूशनल बायर्स थे, दोनों के पास आइकॉनिक टेस्ट था, दोनों के पास वो कस्टमर्स थे जो बचपन से जुड़े थे। आज पार्ले जी दुनिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला बिस्किट ब्रांड है। 2003 में नीलसन ने कंफर्म किया, हर दिन 40 करोड़ पार्ले जी बिस्किट्स, ये पूरे अमेरिका की आबादी से ज्यादा है। और मॉर्टन की फैक्ट्री की 52 कमरों वाली गेस्ट हाउस अब मलबा है। कॉलोनियल एरा के बंगलो ढह चुके हैं। स्क्रैप डीलर्स ने पिछले 20 साल में बचा खुचा मेटल उठा लिया। तो फर्क क्या था? पार्ले फैमिली ओन रही, उन्होंने प्रोडक्ट नहीं छोड़ा, डिस्ट्रीब्यूशन पर ऑब्सेस किया। भारत के सबसे दूर कोने तक पहुंचो। 5 रुपए का पैकेट, इन्फ्लेशन आए, वेट घटाओ, लेकिन प्राइस मत बढ़ाओ। लिबरलाइजेशन आई, पार्ले लड़ा। मॉर्टन के पास था सब कुछ, आर्मी कॉन्ट्रैक्ट्स, एयर इंडिया सप्लाई, बिहार का अपना शुगर नेक्स्ट डोर, ब्रांड लॉयल्टी जो बचपन में बनती है। लेकिन मॉर्टन का कोई मालिक नहीं था जो लड़ता। बिरला के लिए नॉन कोर एसेट, औध शुगर के लिए बर्डन, बिहार सरकार के लिए इलेक्शन स्पीच। ये ठीक वैसे ही है जैसे किसी के घर में आग लगे और 3 लोग बाहर खड़े देखते रहें। एक बोले मेरी जिम्मेदारी नहीं, दूसरा बोले मेरा घर नहीं, तीसरा बोले अगले इलेक्शन में जरूर कुछ करेंगे। आज मारहौवरा में क्या है? हर इलेक्शन साइकिल में एक नेता आता है। 2005 में वादा, 2010 में, 15, 20, 24, हर बार इन्वेस्टर्स इंस्पेक्ट करने आते हैं, फोटोज होती है, गेट बंद हो जाता है। और वो 20,000 फार्मिंग फैमिलीज के बच्चे सूरत में हैं, दिल्ली में हैं, मुंबई के कंस्ट्रक्शन साइट्स पर हैं, बिहार से बाहर हैं, घर से दूर हैं। वो नीले और लाल रैपर की टॉफी याद करते हैं, पापा के बाजार से लाने का इंतजार याद करते हैं और धीरे धीरे समझते हैं वो टॉफी सिर्फ कैंडी नहीं थी, वो जिंदगी का वादा था जो बिहार में रहते हुए भी अच्छी हो सकती थी। इस वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा था मॉर्टन को मार्केट ने नहीं मारा, अब पूरी पिक्चर सामने है। इसे उन कॉर्पोरेट ओनर्स ने मारा जिन्होंने इसे खरीदा और इग्नोर किया। इसे बिहार की उस पॉलिटिकल इकोनॉमी ने मारा जहां किसी बिजनेसमैन की सेफ्टी नहीं थी। इसे उस सरकार ने मारा जिसने एक मीडिएशन मीटिंग तक नहीं बुलाई। ये पैटर्न सिर्फ मॉर्टन का नहीं है, बिहार में डालमिया नगर था, मोकामा था, रोहतास था, एक के बाद एक ग्रेवयार्ड। तो अब सवाल ये है आपसे जो बिहार से निकले हैं, जो वापस जाना चाहते हैं, क्या आप उस बिहार को वापस मांगेंगे जो मारहौवरा जैसा था? नीति निर्माताओं से जो हर इलेक्शन में फैक्ट्रीज रिवाइवल का वादा करते हैं, क्या आप एक भी BIFR केस को एक्चुअली रिजॉल्व करेंगे या सिर्फ गेट पर फोटो खिंचाएंगे? और उन कॉर्पोरेट ग्रुप से जिन्होंने बिहार के ब्रांड्स को खरीदा और मरने दिया, क्या ये इन्वेस्टमेंट था या पूरी लेगेसी को दफनाना था? मेरा मानना है बिहार का सबसे बड़ा नुकसान वो फैक्ट्रीज नहीं है जो बंद हुई, सबसे बड़ा नुकसान ये है कि हमें कभी नहीं बताया गया कि वो क्यों बंद हुई और किसकी जिम्मेदारी थी। मॉर्टन एक टॉफी नहीं थी, वो उस बिहारी इंसान का ड्रीम था जो चाहता था कि उसके बच्चे घर पर रहे, काम करें, अच्छा खाएं, लौटने की जरूरत ना पड़े। वो ड्रीम किसी के हाथ बेच दिया गया और उन हाथों ने उसे मरने दिया।